भारत की प्रमुख जनजातियां एवं प्रजातियां, यह सेगमेंट हम लोग कल जो है कर रहे थे। आज थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे हम लोग, जो है बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था। 125 से करना था। 125 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, तो इसका आंसर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वाली जो है आपकी, जो झारखंड की जो संथाल है, यह जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से जो है संबंधित है। ये एक्चुअली प्रजातियों का एक वर्गीकरण है। ठीक है, कई लोगों ने किया जिसमें टेलर का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग थोड़ा बहुत मिल देख लीजिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, निग्रो, ये सब जो है आपकी जो है प्रजातियां होती हैं। तो इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126 नंबर पर आ जाइए आप लोग। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? यह यूपी के बच्चों के लिए ठीक घलुआ क्वेश्चन है। तो यह जो है आपकी थारू जनजाति है। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक की तरह मनाती है। इसमें डिस्कशन की कोई बात नहीं है, यूपी स्पेशल आप लोग पढ़ते हैं तो पता है आपको। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में, यानी किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू आपके उत्तर प्रदेश में तो निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश का छोटा भाई कौन था पहले, मतलब उत्तर प्रदेश का भाग उत्तराखंड था। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका। वैसे भी जो है ये थारू जनजाति जो है आपकी तराई बेल्ट में जो है आपकी निवास करती है, वास करती है। तो तराई से लगा हुआ आपका जो है फिर उत्तराखंड वाला रीजन है। यह देखिए, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं? धौलाधर, धौलाधर श्रेणी जो है पीर पंजाल धौलाधर, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, हिमाचल वाला एरिया पूछ रहा है बेसिकली, है ना। हिमाचल प्रदेश वाला एरिया पूछ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश, या ये कह लीजिए कि पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जो रीजन है वहां से पूछ रहा है यह प्रश्न। तो इस एरिया में जो है आपकी गद्दी, बकरवाल, यह सब जनजातियां जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस सब एरिया में पाई जाती हैं। तो यह जो है आपकी गद्दी जनजाति हो जाएगी। थारू आप लोग जानते ही हैं। अभोर, मिसमी, ये सब जो है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। लेपचा जो है आपकी सिक्किम में है। तो फिलहाल यह जो है गद्दी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, धौलाधर श्रेणी। ऋतु प्रवास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे जो है देखिए, पढ़ने का तरीका मैं बता चुका हूं, बार बार कोई बताने का मतलब नहीं। ऋतु प्रवास का मतलब हो गया कि जैसे ठंडियों, जैसे मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, गर्मियों में इस एरिया में, ऊंचाई वाले एरिया में क्या हो जाती है, चारागाह का विकास हो जाता है, घास वगैरह डेवलप हो जाती है। तो जो जनजातियां हैं, जो चरवाह जनजातियां हैं, चरवाहा जनजातियां, वह अपने पशुओं को लेकर क्या करते हैं, इस तरफ आ जाते हैं गर्मियों में। जब ठंडी आती है तो ये बर्फ वगैरह से ये एरिया घिर जाता है, तो ये फिर से वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब, जो हिमालय क्षेत्र में जनजातियां रहती हैं, उनके अंतर, उनकी एक हैबिट है ऋतु प्रवास करने की। ट्रांस ह्यूमन मतलब एक तरह से हो गया कि जैसे ठंडी और गर्मी का मौसम चेंज होता है, ये ऊपर नीचे अपना अपने पशुओं के साथ घूमते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए कौन सा होगा। ऋतु प्रवास थारू आपके नहीं करेंगे, जौनसारी नहीं करेंगे, बुक्सा नहीं करेंगे। अब बचा कौन, भूटिया। अब ये जो है कौन सा करेगा, इसको बताइए। तो ये भूटिया जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, भूटिया जनजाति ध्यान रखिएगा सिक्किम में पाई जाती है। यह सिक्किम में भूटिया, सिक्किम क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो अब वैसे भी देखिए, थारू, जौनसारी, भुक्सा, ये लगभग यूपी वाले एरिया में पाई, जैसे जौनसारी यूके में मेनली पाई जाती है, उत्तराखंड में, लेकिन यूपी में भी पाई जाती है इनकी संख्या कुछ थोड़ा बहुत। तो यह सब ना होके कौन है, ये भूटिया है इसका आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत? ऋतु प्रवास का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनजातियां वाली जनसंख्या पाई जाती है। गारो और खासी क्या हैं? पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये गारो खासी जो पहाड़ियां हैं आपकी कहाँ पर? मेघालय में गारो खासी जयंतियां, तो वही जो वहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं खासी गारो, उन्हीं के नाम पे उन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। तो यह गारो खासी कहाँ पर हो जाएगा? मेघालय में। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग करवा रहे हो मुझसे। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ये हुई बात, बताइए केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? डाफर, डफला, लेप्चा, चेंचू, यह बताइए। देखिए, जो लेप्चा है वो सिक्किम में पाई जाती है, यह तो सिक्किम है, ठीक। ये डाफर जो है आपकी, डाफर जो है गुजरात में पाई जाती है। मिसमी, अभोर, डफला, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अब बचा क्या? चेंचू बचा। तो चेंचू कहाँ हो जाएगी? केरल में। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है, आप यदि कुछ अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां याद कर लेते हैं तो उससे जो है आप जो है आंसर अपना निकाल लेंगे, जनजातियों से कोई आएगा तो इस तरह से, ठीक है। मतलब यह तरीका क्या है इलिमिनेट करने का? आप जो है क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन इलिमिनेट किए, जैसे अभी आपको क्या था, इनमें से कोई लगाते आप तो मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है आंसर, तो चार में से कोई लगाएंगे तो कितनी संभावना है सही होने की? 25% सही होने की संभावना है। अब आपने दो ऑप्शन इलिमिनेट कर दिया, ये दो ऑप्शन आपने सपोज किया इलिमिनेट कर दिया, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब कितना बचा? दो ऑप्शन, आपकी संभावना 50% हो गई सही होने की, है ना, कि 50% सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। जहां आप 50% पे पहुंच गए तो आंसर जो है टिक करना है, छोड़ के नहीं आना है। अदरवाइज आप एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जब ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा सही नहीं होगा, ठीक। वैसे भी कम अटेम्प्ट करेंगे नहीं होगा सिलेक्शन, ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, इस मेथड से साइंटिफिक वे में चलेंगे तो आपकी संभावना सही होने की ज़्यादा रहेगी। प्रयास ये रहे कि 100% आपको आए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। यह देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड, संथाल, थारू। यह आंसर आपको जुबान पे टिप पे याद होना चाहिए कि जैसे देखिए ये दोनों तो नहीं है, कभी जो है इसके पहले गोंड हुआ करते थे, फिलहाल जो है भील जो है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या इनकी पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो यह याद कर लीजिए जनगणना 2011 के अनुसार। अब 21 की हुई नहीं, 22, 23, 24, मतलब अब जब भी जनगणना होगी तो पता चलेगा। फिलहाल जो है भील आपकी सर्वाधिक जनसंख्या वाली आबादी वाली जनजाति है। यह 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोडा। टोडा जनजाति, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। टोडा जनजाति सिमिलर है, जो एक्टिविटी बकरवाल गद्दी करते हैं वही एक्टिविटी ये जो है टोडा करते हैं, ठीक। वो भी पशुपालन करते हैं, दुग्ध व्यापार करते हैं, मतलब ये सब काम करते हैं। ये टोडा भी जो है यही काम करते हैं। टोडा मतलब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग कहानी बना के किसी तरीके से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो टोडा जो है आपकी जनरली कहाँ पाई जाती है? जो यह रीजन है तमिलनाडु वाला, जो रीजन है तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। नीलगिरी का जो पहाड़ी वाला रीजन है यहाँ पर टोडा जनजाति आपकी पाई जाती है, ठीक बात। इसमें और कोई, ये भी जो है चरवाहा जनजाति है। ऋतु प्रवास वाली कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है नीलगिरी में, तो ये बात नहीं आएगी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? बहुपति मतलब एक, मतलब जैसे बहुपत्नी, हमारे नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में आप सुनेंगे बहुपत्नी विवाह प्रथा, मतलब कि एक आदमी कई सारी मतलब पत्नियां रख सकता है, एक दो तीन पत्नियां, मतलब जैसे पुराने समय में इस तरह से होता था। इसी तरह से बहुपति, एक
एक महिला जो है एक से अधिक पति रख सकती है, यह व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो जनरली आप देखेंगे जो आपकी साउथ इंडिया की जनजातियां हैं, जैसे नायर एक जनजाति है ना, तो इन सब में जो है यह नायर जो है यह प्रथा पाई जाती है। अब इसमें बताइए कादर, लोढ़ा, मुंडा, टोडा, तो इसका क्या होगा आंसर? हमने बोला कि साउथ की जो जनजातियां हैं, साउथ वाली प्रायः उसमें पाई जाती है ये प्रथा, बहुपति बहुपति प्रथा। तो ये मुंडा है नहीं, लोडा, कादर, ये सब नहीं है, ये टोडा साउथ की है। तो टोडा में पाई जाएगी आपकी बहुपत्नी बहुपति विवाह प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, संथाल, मुंडा, भील, थारू, तो सरहुल त्योहार कौन मनाता है? जो सरहुल त्योहार है यह जो है आपका मुंडा जनजाति का जो है त्योहार, सरहुल त्योहार है। इसको अब उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी पॉपुलेशन उत्तराखंड की सबसे बड़ी कौन सी है? भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू। देखिए थारू उत्तर प्रदेश की है, बड़ी जनजाति वहां भी पाई जाती है। तो वहां की जो सबसे बड़ी जनजाति है जो है ये जौनसारी है। अच्छा, सॉरी, उत्तराखंड की जो है मतलब पॉपुलेशन उत्तराखंड में भी थारू की ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, गलत होने की संभावना ज्यादा है, जैसे मुझसे अभी गलत हो गया। तो थारू जो है यूके की भी पॉपुलेशन जो है इसकी वहां पर ज्यादा है। ठीक है, जौनसारी नहीं है। क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि जौनसारी उत्तराखंड की, तो उसमें ये संभावना जैसे अभी मैंने किया तो आपको नहीं करना है। थारू जो है, देखिए ये गलतियां जब होंगी आपसे ना, तो तभी एग्जाम में मतलब सही होने की संभावना है। यदि अभी गलती नहीं करेंगे तो एग्जाम में फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मुझे ये क्वेश्चन मिल जाता तो मैं क्या जॉन सारी लगा के चला आता, तो ये नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब जो है सब कुछ हमेशा आता रहे। अच्छा, इसको चलिए इसको मिलाइए, सुमेलित नहीं है यह बताना आपको। ABCD, भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। ये देखिए तो देखिए, जब इसका आंसर, इसका कोई आंसर देना चाहेगा? कोई आंसर देना चाहेगा? देखिए टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संथाल जो झारखंड में पाई जाती है, खासी मेघालय में पाई जाती है, आसान क्वेश्चन था। ठीक, अब आपको देखिए यूपी में जो पाई जाती है वो भूटिया जनजाति है, भोटिया नहीं, भोटिया सिक्किम में है, ये ध्यान रखिए, भोटिया जो है सिक्किम में है। और भूटिया जनजाति जो है, ठीक, तो यह जो है कुल मिला के यह भी सुमेलित, मतलब सॉरी, भोटिया जो है, भोटिया आपका देखिए भूटिया है एक, भूटिया और एक है भोटिया। तो ये जो भूटिया है यह जो है आपकी, अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन भी किया था एक, ये भूटिया ऋतु प्रवास करती है, तो भूटिया हम लोगों ने अभी किया था। तो भूटिया सिक्किम में पाई जाती है और भोटिया उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो वो पूछना चाह रहा था आपका, यहां पर पूछना चाह रहा था भूटिया। यदि भूटिया लिखा होता तब यह जो है क्या हो जाता, मिसमैच हो जाता। लेकिन अब सपोज करिए आप जो आंसर आयोग दिया रहा होगा अपने समय में, तो आंसर ए दिया रहा होगा, लेकिन यह भी गलत है, अब यह गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, अंगामी, आपातानी, भोटिया, गोंड।
अंगामी जो है नागालैंड में, आपातानी अरुणाचल प्रदेश में, भोटिया उत्तर प्रदेश में, गोंड जो है मध्य प्रदेश में। गोंड मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे, भोटिया उत्तर प्रदेश में पाए जाएंगे। अंगामी आपातानी, तो ये अंगामी और आपातानी में देखिए क्या है, ठीक, यह भी सुमेलित, यह भी सुमेलित। आपातानी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, अंगामी जो है नागालैंड में पाया जाता है, ये सभी सुमेलित हैं। अब ये आप इसी क्रम में जो है, जैसे अंगामी आपातानी क्वेश्चन आया, इसको मेमोराइज कर लिए कि आपातानी अरुणाचल प्रदेश में है, अंगामी जो है नागालैंड में है, ठीक है। अब यह फिर वही बात है, ये भोटिया और भूटिया में आंसर गड़बड़ है, तो ये इसको तो याद कर लीजिए कि यह जो है पूछना क्या चाह रहा था, भूटिया पूछना चाह रहा था, भोटिया दे दिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन आपका क्या होना, यहाँ पर यदि भूटिया लिखा होता तब आपका सी सुमेलित नहीं होता, ठीक है। तो ये इसलिए इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए कौन एक सुमेलित नहीं है, बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। तो इसका बताइए, बिहू असम में होता है, ओणम कहां पर होता है, यह ओणम जो है केरल का त्योहार है, तो यही जो है आपका सुमेलित नहीं होगा। बिहू असम में होता है, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में, और सब आपके सुमेलित हैं। आवाज नहीं आ रही है, क्या अभी भी नहीं आ रही है, वॉइस को लेकर इशू है? वॉइस तो आना चाहिए। एक मिनट में चेक करवाता हूं। वॉइस की थोड़ा सा दिक्कत है, बीच बीच में मुझे लग रहा है वो कट हो जा रही हुई वॉइस ना, कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, आई होप अब मतलब सही हो गई है वॉइस। चलिए अभी भी नहीं आ रही है आवाज सर, बहुत कम आ रही है। अब आ रही है तेज मैं ही तेज बोलता हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, अपने आप मेरी ओरिजिनल आवाज पहुंच जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आ रहेगी, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, मैं देखता हूँ कुछ टेक्निकल इशू है तो उसको हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अभी ऐसे तो मतलब जो है ठीक है, चलिए आई होप बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है कोई बात नहीं, आप जरा ऑन ऑन करना सिस्टम, सही है, आवाज आ रही है आवाज? अरे तो भाई बता रहे हैं कि आ नहीं रही है, फिर आ रही है तो ठीक। हाँ ठीक है, चलिए आ रही है आवाज आपके। धर्मेंद्र जी आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप फिर से एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, शायद हो सकता है आपके यहाँ प्रॉब्लम है, सही हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, राज्य और मुख्य भाषा। राज्य दिया है, वहां की भाषा दिया है, गोवा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। तो देखिए गोवा में, गोवा जो है ये कोंकण तट पे है तो कोंकणी बोली जाएगी, कोई बात नहीं है। मेघालय में खासी बोली जाएगी, नागालैंड में जो है आपकी अंगामी बोली जाएगी, सिक्किम में आपकी तिब्बती बोली जाएगी। क्या इसमें सुमेलित नहीं है? यह जो सिक्किम वाला है, जो ये तिब्बती है, ये तिब्बती भाषा है, यह जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, यहाँ सिक्किम जैसे देखिए, पहले सिक्किम जब भारत में शामिल हुआ, ठीक, सिक्किम जब भारत में शामिल हुआ, ठीक है, कब शामिल हुआ था, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था, सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना था?
यह जो है नेपाल से लगा हुआ है। पहली बात तो यहाँ की जो मेन भाषा है नेपाली है, मेन भाषा नेपाली है, ठीक, तिब्बती नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? कोई बताना चाहेगा? तो यह जो है 1975 में जो है भारत का एक जो है पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिला था 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक। यह जो है आर्टिकल 2 के तहत शामिल होने वाला, मतलब कह सकते हैं कि भारत का, मतलब एक तरह से भारत का हिस्सा नहीं था, यह भारत से बाहर था, इसको जो है शामिल कराया गया था आर्टिकल 2 के। धर्मेंद्र जी वॉइस यहाँ पर आ रही, पता नहीं क्यों आपके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों के यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? बहुपतित्व, तो हम लोगों ने बात की कि जो जनरली जो है साउथ वाली जनजातियां हैं, तो टोडा आप लोगों ने क्या किया, टोडा जो है आपने चार को तो आपने पकड़ लिया कि चार होगा, चार इन दो में होगा, आपको सपोज करिए नहीं आ रहा, ये दो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक। अब बचा एक, एक और चार, तीन और चार। तो अब ये गोंड जो है अपने उत्तर भारत में पाई जाती है ना, गोंड जो है अपने उत्तर भारत में पाई जाती है, इसकी संभावना न के बराबर है। बचा कौन सा आपका, जौनसारी। तो देखिए तीन और चार, ये ऐसे भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो मतलब आपका टोंडा हो गया, जौनसारी आपकी उत्तराखंड वाली जो जनजाति है इसमें, इसके अलावा नायर जनजाति है उसमें, यह सब जो है बहुपतित्व प्रथा जो है उसमें पाई जाती है। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देख के, ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पेशेंट मतलब बहुत धैर्य पूर्वक इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर निकल जाते हैं। देखिए जनजातियां दी हैं, निवास स्थान दिया है, भील, संथाल, राजी, लेपचा। तो लेपचा जो है आपकी कहां पर है, डी का 1 सिक्किम, ठीक। संथाल आपकी कहाँ है, झारखंड, तो आपका हो गया 3। अब बचा जो है आपका भील, भील कहाँ पे हो जाएगा इसके हिसाब से, राजस्थान। अब बचा क्या आपका, राजस्थान का मतलब हो गया 4, 4 3, 4 3 2 1, ठीक। तो बी आंसर इसका जो है आपका, क्लियर है। ये देखिए जनजाति है, क्षेत्र बताना है, बिरहोज, भूटिया, टोडा, सेंटिनेली। तो अब जैसे ये आपका जो है जैसे टोडा है तो तमिलनाडु आपका ये पता है 2, भूटिया आपको सिक्किम पता है 3, सेंट सेंटिनेली जो है आपका अंडमान में। देखिए आपको यहाँ की जनजातियां जो अंडमान निकोबार की जनजातियां आपको याद कर लेनी है, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, है ना, आपकी जो है झारखंड वाली है मान लीजिए। तो ये यहाँ की जो मेन मेन जो ट्राइबल एरिया है वहाँ की जनजातियां आपको याद होना चाहिए। और अंडमान की तो आपको एकदम याद हो जाए, क्वेश्चन जनजातियों से पूछेगा तो यहाँ से रहेगा। बिरहोज आपकी कहाँ की हो गई, झारखंड की। 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। टोडा, लेप्चा, बिरहोज, गारो। टोडा आपकी तमिलनाडु, लेप्चा आपकी सिक्किम, बिरहोज आपकी कहाँ पे हो जाएगी, झारखंड, गारो आपकी हो जाएगी मेघालय। 3 1 4 2, 3 1 4 2। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन जब आप मैचिंग वाले करें तो इसी तरह से यहाँ पर लिख ले नंबर, ये यहाँ पर ये ऐसे ऐसे, जब ऐसे इस तरह से मिलाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ करते हैं, फिर उसी में लगाना होता है, ए लगा देते हैं सी, मतलब ऊपर नीचे लग जाता है। तो यह काम आपको नहीं करना है।
पैटर्न, यदि इस क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख के करेंगे तभी सही हो जाएगा, अदरवाइज आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर जो है दुर्घटना घट जाएगी। यह भी है, ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन है। जौनसारी आपकी कहाँ है? 3 में। संथाल कहाँ है आपकी? 1 में। भील कहाँ है आपकी? 2 में। लेप्चा कहाँ है? 4 में। 3 1 2 4, 3 1 2 4। किसी को कोई डाउट? ये सब क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष जी आवाज आ रही है अब सही? भारत की जनजातियों को निर्धारण का क्या आधार है? देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यह जो है जरूरी नहीं है कि आप जो है मतलब इसको पढ़ के जाएं, लेकिन यदि आप पढ़े हैं, थोड़ा सा समझ रखते हैं, तो भारत में जनजातियों का जो विभाजन हुआ है, मतलब जनजाति जनसंख्या जो निर्धारित की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब, तो उसका मेन आधार जो है, जो सांस्कृतिक मतलब विभेद है, मतलब कल्चरल, मतलब कह लीजिए जो विशेषीकरण है, मतलब उनकी जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, मतलब उनकी जो है विभेदीकृत, मतलब एक या विशेषीकृत कल्चर है, और विभिन्न मतलब कि, और एक जो है विभिन्न आवास का मतलब एकाकी क्षेत्र में, मतलब अलग मुख्य जनसंख्या से अलग एकाकी क्षेत्र, ठीक। और इनका कल्चर, कल्चर में मतलब क्या हो गया? विशेषीकृत कल्चर इनका। तो यह जो है आपके जनजातियों के निर्धारण का, जनजातियों के मतलब कि कौन सी मतलब जो जनजातियां बनाई गई हैं, बांटी गई हैं, वह जो है इसी आधार पे इनको जो है परिभाषित किया जाता है। सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक स्तर, भाषा, बोली नहीं, यह जो है आपका रीजन है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास या एकाकी आवास। अब ये देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? देखिए, शेम्पेन, शेम्पेन ओंग, ये रेंगमा जो है वहां की नहीं होगी, ठीक। हालचू भी हो सकती है, तो ये रेंगमा जो है आपकी कहाँ की मूल निवासी नहीं है? ठीक, यह रेंगमा जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है आपका, ठीक है। ये याद कर लीजिए, सेम्पेन ये क्वेश्चन पूछता है, ओंग, ओंजे, ओंजे या कहीं ओंग लिखा होता है, पर्यावरण संरक्षण शैम्पे, आवाज को लेके मैं अभी क्लास के बाद जो है इसको सही देखते हैं, इसको सही करवाते हैं, ठीक है ना। आवाज का कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ जो है प्रॉब्लम आ गई है। निम्नलिखित निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा जनजाति इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार। देखिए, जारवा जो है आपकी अंडमान निकोबार की जो है जनजाति है, यह तीनों नहीं है, ठीक है। तो जारवा हो गया, शेम्पेन हो गया, ओंग हो गया, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, पर्यावरण संरक्षण जी। ऐसे ऐसे आप लोग जो है अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं, झूमिंग झूमिंग करते हैं, झूमिंग। झूमिंग मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब स्थानांतरणशील कृषि। कौन करता है? भोटिया, खासी, संथाल, टोडा। तो स्थानांतरणशील कृषि कौन करता है बताइए?
कहां पर होती है शिफ्टिंग झूमिंग कल्टीवेशन ज्यादातर? हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है वॉइस की, खैर। तो यह जो है नॉर्थ ईस्ट में जो है ज्यादा वो है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि ये टोडा संथाल भोटिया, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जयंतिया में खासी पहाड़ी पर ये पाई जाती है। तो खासी जनजाति जो है आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए फेमस है। जनरली जो है आपकी जनजातियां जो आदिवासी जनजातियां हैं वहां पर यह जो है व्यवस्था पाई जाती है। जैसे बेवर, बेवर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ, बेवर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ की है? बेवर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में पाई। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन है स्थानांतरणशील कृषि का भारत की, भारत के कुछ राज्यों में जो स्थानांतरणशील कृषि के कुछ लोकल नाम है, बेवर, दहिया, पेड़ा, है ना, इस तरह के नाम है, कहाँ कहाँ के हैं इसको आपको एक जगह कलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से वर्ल्ड लेवल पर जैसे चाइना है, आपका जो है मलेशिया है ना, तो इन सबको जो है आपको मैं मतलब कर लेना है, एक जगह इकट्ठा कर लेना है। हर बुक में दिया हुआ होगा, उसको करना है, क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, गद्दी, अब देखिए गद्दी क्या है? गद्दी हिमाचल प्रदेश, दो, टोडा तमिलनाडु, चार, खासी मेघालय, एक, नागा कहाँ बचा? नागा जो है मणिपुर बचा, मतलब मेन नागालैंड की है लेकिन इसके हिसाब से मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर में भी पाई जाती हैं, जो पहाड़ी एरिया है मणिपुर का। तो ये हो जाएगा 4-2-1-3, 4-2-1-3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर वही मैच कराना है, भील, गोंड, लिम्बूश, कोनियाक, ये हुई ना बात। देखिए गोंड आपके कहाँ हो जाएंगे? गोंड आपके छत्तीसगढ़ कर लीजिए, गोंड जो है आपके छत्तीसगढ़, भील जो है राजस्थान, सॉरी, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब बचा लिम्बुश और कोनियाक। तो कोनियाक आपका कहाँ पर है? नागालैंड में। लिम्बुश कहाँ पर हो जाएंगे? सिक्किम में। 2-3-4-1, 2-3-4-1। यह जो है लिम्बुस को जो है याद कर लीजिए, लिम्बुस सिक्किम में पाई जाती है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 50 का। ठीक है, आप सही बता रहे होंगे। पीछे थोड़ा सा लैग होता है 1 मिनट का, इसलिए जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह देखिए तो। अंगामी हम लोग पढ़ चुके हैं, नागालैंड में पाई जाती, बिरहोज भी पढ़ चुके हैं, झारखंड में पाई जाती है, टोडा भी तमिलनाडु में पाई जाती है। अब बचा आपका इसमें एक, यदि सही करना है तो आपका जो है क्या हो जाएगा? खस जनजाति हो जाएगी। यह जो है खस जो है हो जाएगी, यह जो है मैच नहीं है। खस जनजाति जो है यह हिमालय क्षेत्र का जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इस एरिया में जो आपकी पाई जाती है। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती? तमरिया जनजाति, यह बताइए तो। तमरिया जनजाति जो है यह जो है आपकी झारखंड में पाई जाती है, और यह जो है तमरिया जनजाति भूमिज जनजाति है, उसका जो है क्या है? उप जनजाति है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपसे, इस तरह क्वेश्चन कभी कभी जो है आ जाते हैं। देखिए जब इस तरह के कुछ, हाँ यूके, यूके क्षेत्र में, ठीक है। यह जो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये बस आपको परेशान करने के लिए होते हैं, इनसे घबराना नहीं होता। कि अब जैसे तैयारी के दौरान आप सोचेंगे यार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे करूंगा, मैंने तो यही पढ़ा है, ये तो मैंने मतलब नहीं पढ़ा है, या इतना मैं कैसे याद कर सकता हूँ। तो मेन मेन याद कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है कभी
मतलब छूट जाए तो कोई बात नहीं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? लोहासुर। ठीक है, देखिए लोहासुर जो देवता है, यह जो है आपकी अगरिया जनजाति है। ठीक, अगरिया जनजाति के देवता हैं, वह जो है लोहासुर को अपना